सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं विषय भूगोल पाठ दूसरा स्थान एवं विस्तार। स्थान एवं विस्तार, यहाँ पर देखो दो देशों के ध्वज एवं कुछ यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, उनका यहाँ पर उपयोग कीजिए और उसके आधार पर दोनों देशों को पहचानिए। इनमें से एक देश तो आप बड़ी सरलता से यानी यहाँ पर पहचान सकते हो, दूसरा देश भी आप पहचान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला जो ध्वज दिया है यहाँ पर ये भारत देश का है। और देखो विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व में जनसंख्या के आधार पर पहला जो देश है चीन है, लेकिन विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा जो देश है उसका नाम आता है भारत। विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। हमने इतिहासों में भी पढ़ा है इसके बारे में कि प्राचीन समय में यानी ऐतिहासिक कालखंड में जो यानी यूरोपीय देश जो थे यहाँ पर यानी भारत में मसालों का व्यापार करते थे। तो विश्व में यह देश किस लिए प्रसिद्ध है भारत? तो मसाले के व्यापार के लिए भारत जो है प्रसिद्ध है। दूसरा यानी इस देश में यहाँ पर भारत में कौन सा खेल जो है लोकप्रिय है? आज हम देखते हैं कि भारत में हर एक गांव में या अलग अलग शहरों में यानी अधिक से अधिक जो खेल का अधिक से अधिक बोलबाला है वो है क्रिकेट। क्रिकेट खेल जो है यानी क्रिकेट खेल के बारे में देखो पहला जो विश्व कप है सन 1983 में यानी कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला विश्व कप वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद सन 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट में भारत ने जो है जीता है। यहाँ जो है कि यह दूसरा जो यहाँ पर जो फ्लैग है दूसरा यानी यहाँ पर जो ध्वज का चिन्ह दिया है यह है ब्राज़ील का। यहाँ पर ब्राज़ील और भारत दोनों देशों का यहाँ पर क्या है तुलनात्मक अध्ययन करना है। दूसरा ध्वज ब्राज़ील देश का है। इस देश को विश्व कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। ब्राज़ील में जो है यानी कॉफ़ी का उत्पादन जो विश्व के 40% कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। यहाँ इस देश में जो है कि यहाँ जो है कि ब्राज़ील जो देश है यह फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो लोकप्रिय खेल है फुटबॉल है। यानी पहला जो विश्व कप है ब्राज़ील ने 1930 में जीता था। यहाँ पर यानी ब्राज़ील में जो है पहला
या पहला विश्व कप सॉरी अर्जेंटीना और उरुग्वे यहाँ पर इनमें यहाँ पर फाइनल मैच खेला गया था। इसमें यानी जो फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप जो है 1930 में उरुग्वे इस देश में जीता था, और दूसरा जो 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, उसमें जो है फ्रांस ने 2018 में ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता। अगर नृत्य की बात किया जाए तो ब्राज़ील में एक कार्निवल नामक उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। कार्निवल यहाँ का जो उत्सव है एक पारंपरिक उत्सव है। कार्निवल ब्राज़ील का एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें सांबा नृत्य प्रकार होता है, यानी इसमें जो है सांबा नृत्य प्रकार इसमें किया जाता है। सांबा नृत्य में यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के यानी देवी देवताओं के मुखौटे अपने चेहरे पर लगाते हैं और पारंपरिक ढंग से यहाँ पर क्या है कि नृत्य करते हैं। दूसरा है कि इसमें और भारत में जो नृत्य प्रकार है, भारत में नृत्य प्रकार भरतनाट्यम नाट्यम और दूसरा है कि कथकली। भरतनाट्यम ये जो नृत्य प्रकार है इसका जो उद्गम स्थान है दक्षिण भारत में हुआ है। ये एक शास्त्रीय नृत्य का एक प्रसिद्ध भाग है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य प्रकार है। ये यानी तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पर भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य में अधिक से अधिक यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा है कथकली। कथकली ये भी एक शास्त्रीय रंग कला नाम का एक प्रसिद्ध यानी नृत्य प्रकार है। ये कोचीन, मालाबार और केरल राज्य में ये कथकली ये नृत्य प्रकार जो है केरल राज्य में या कोचीन और मालाबार यहाँ पर ये नृत्य प्रकार जो है प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर हमें भारत और ब्राज़ील दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। यहाँ देश का नाम दिया है कि भारतीय गणराज्य। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, यानी भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और लोगों द्वारा प्रतिनिधि जो है यहाँ पर चुनकर दिए जाते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि यानी शासन बनाते हैं। भारत की जो राजधानी है, राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पर दिया है कि भारत की राजधानी ये नई दिल्ली है। और उसके बाद जो है कि इसमें स्थान और विस्तार एवं सीमा, अगर भारत का अगर स्थान और विस्तार अगर देखा जाए, भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है। भारत जो देश है पृथ्वी के उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में यह देश स्थित है। अगर विश्व में अगर देखा जाए तो 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप, इसमें उत्तर अमेरिका एक महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका,
पूरा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका, ऐसे 7 महाद्वीप है। दूसरा जो देश है यानी ब्राज़ील, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। और या अगर इसमें अगर देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर हम देखेंगे तो भारत का जो पूरा यानी क्षेत्रफल जो है 32,87,214 किलोमीटर, इतना इसका पूरा क्षेत्रफल है भारत का। और इसकी भू सीमा कितनी है? तो इसकी भू सीमा जो है 15,200 चौरस किलोमीटर, इतनी भू सीमा है। भारत की भू सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत के तीनों ओर से यानी समुद्र है और समुद्री तट जो है भारत का 7,000 यानी 517 किलोमीटर, इतना समुद्री तट भारत को प्राप्त है। भारत जो है यहाँ पर इसका यानी भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे। आज जो है 2020 में अगर देखा जाए तो इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें समावेश किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है लेह लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के यानी मानचित्र में इसका नया समावेश किया गया और एक राज्य जो है कम किया गया। अगर देखा जाए तो भारत का पश्चिम से पूर्व अंतर 2,933 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में गुजरात है और पूर्व में लास्ट का जो सिरा है वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का अंतर जो है 2,933 किलोमीटर है। उत्तर में, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में लास्ट जो है कन्याकुमारी है। इसका जो अंतर है 3,000, यहाँ पर इसका अंतर जो दिया है 3,000 यानी 214 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अंतर 3,214 किलोमीटर, इतना इसका अंतर है। यहाँ पर अगर भारत के स्थान विस्तार के बारे में हम अगर देखेंगे तो इसका भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप का दक्षिण भाग। अक्षांशीय यानी अगर देखा जाए अंशों में मूल्य यहाँ पर रिक्त स्थानों में लिखना है। भारत का जो अक्षांशीय मूल्य है यहाँ इसमें दिया है कि 8 अंश और 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 यानी अंश 6 मिनट, इतना यानी उत्तर अक्षांश का इसका यानी अक्षांशीय विस्तार है। दूसरा यानी रेखांशीय विस्तार अगर देखा जाए इसमें 68 अंश 7 मिनट पूर्व रेखांश, यहाँ पर जो है 68 अंश 7 मिनट यानी ये जो है
भारत जो है विश्व के यानी एशिया महाद्वीप के यानी विश्व के पूर्व में है और इसलिए 68°7' पूर्व रेखांश से लेकर 97°35' पूर्व रेखांश पर इसका विस्तार है। भारत का यानी आखिरी जो छोर है 6°45' आखिरी छोर जो है कि इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर भारत का आखिरी जो सिरा है इंदिरा पॉइंट 6°45' इस पर यहाँ पर यह अंकित किया गया है। इसमें अगर हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश और जल सीमा, भारत की जल सीमा कौन से है और पड़ोसी देश कौन से है। भारत के यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ चीन है, दूसरा जो देश है या नेपाल है और भूटान है। भारत का यानी उत्तर पूर्वी भाग, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में चीन, नेपाल, भूटान और दूसरा बांग्लादेश, ये देश जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में आते हैं। जम्मू कश्मीर को जो देश की सीमा लगी हुई है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो देश है भारत के उत्तर दिशा में आता है। भारत के उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान ये देश है। दूसरा देश अफ़गानिस्तान के दक्षिण में और भारत के उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर पश्चिम में जो देश है दूसरा वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा जो है भारत और अफ़गानिस्तान से लगी हुई है और भारत के दक्षिण पूर्व भाग में म्यांमार एक देश है, दूसरा इंडोनेशिया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में है। पहले म्यांमार का नाम ब्रह्मदेश था, अभी यानी इसका नाम जो है म्यांमार है। भारत के दक्षिण में जो सागर है बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व भाग में है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में, दक्षिण को लगकर दूसरा जो देश है भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश है। अधीर यानी भारत का जो पड़ोसी देश और भारत जो है कि भारत के तीनों यानी यहाँ पर अब हम देखेंगे तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तीन भागों से यहाँ पर तीन भागों में भारत में क्या है यानी जल भाग है और ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी प्रायद्वीपीय प्रदेश के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि देखो यहाँ विश्व का मानचित्र दिया है। विश्व के मानचित्र में स्पष्ट रूप से यहाँ पर
दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से महासागर है, कितने द्वीप है। भारत के यहाँ पर ये जो रेखा है, यानी ये भारत के मध्य से कर्क रेखा गई है, ये 23.5 अक्षांश पर स्थित है। विषुवत रेखा जो है 0 अक्षांश पर है, और विषुवत रेखा यहाँ पर हम देखेंगे तो ब्राज़ील के उत्तरी भाग, ब्राज़ील का जो उत्तरी भाग है, यहाँ से ये विषुवत रेखा ब्राज़ील के उत्तरी भाग से गए। ब्राज़ील जो है विश्व के यानी दक्षिण पूर्वी भाग में है, और भारत जो है कि विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। 0 अक्षांश, यहाँ पर ये 0 अक्षांश पर विषुवत रेखा है। 0 अक्षांश से यानी यहाँ पर नीचे का जो भाग है ये दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश है, और यह है उत्तर ध्रुवीय, यानी ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। यहाँ पर 7 द्वीपों के बारे में बताया हुआ है। 7 द्वीप, इसके पहले हमने इसके बारे में देखा कि 7 द्वीप कौन कौन से हैं। यहाँ उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, या एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर अंटार्कटिका, ऐसे 7 यानी महाद्वीप है। और इसमें उसके बाद जो है कि ब्राज़ील एक गणराज्य संघ, ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासिलिया, ब्राज़ील के राजधानी का नाम जो है कि ब्रासिलिया, ये ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील का स्थान एवं विस्तार, ब्राज़ील देश पश्चिम एवं दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। हमने इसके पहले यहाँ पर देखा कि विश्व के मानचित्र में कि ब्राज़ील जो देश है पश्चिम एवं दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग, और ब्राज़ील देश पश्चिम एवं दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ब्राज़ील जो है पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में ये स्थित है। ब्राज़ील का आंशिक मूल्य यहाँ पर ढूंढना है और रिक्त स्थानों में यहाँ पर भरना है। ब्राज़ील के मानचित्र में ब्राज़ील का जो अक्षांशीय मूल्य है 5 अंश जो है यहाँ पर उत्तर अक्षांश से लेकर उत्तर यानी यहाँ पर 33 अंश 45 मिनट इतना उत्तर अक्षांश का इसका स्थान है। दूसरा रेखांशीय मूल्य जो है ब्राज़ील का 34 अंश, यहाँ पर दिया है कि 34 अंश 45 मिनट दक्षिण में, क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में है इसलिए 34 अंश 45 मिनट दक्षिण से लेकर 73
यहाँ पर आता है कि 73 या 48 मिनट दक्षिण में रेखांशीय विस्तार है इसका। ब्राज़ील की राजधानी जो है, राजधानी ब्रासिलिया, ये ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील के मध्य से उत्तरी भाग से जो है विषुवत रेखा गई है। विषुवत रेखा 0 अक्षांश पर स्थित है। ब्राज़ील के उत्तर में उत्तरी भाग जो है यहाँ से विषुवत रेखा गई है। ब्राज़ील से और दक्षिण भाग में जो है यहाँ पर मकर रेखा जो है, ब्राज़ील के दक्षिण भाग में मकर रेखा जो है 23.5 अक्षांश पर होती है। ब्राज़ील से 2 रेखा इसमें से गई हुई है। एक है विषुवत रेखा, दूसरी है ये मकर रेखा। ब्राज़ील के पड़ोसी देश जो यहाँ पर वेनेजुएला है और गुयाना है, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना और कोलंबिया, ये ब्राज़ील के उत्तरी भाग में ये देश है। उत्तरी भाग में कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गियाना, ये ब्राज़ील के उत्तरी भाग में ये देश, और ब्राज़ील के पश्चिम भाग में, दक्षिण भाग में पेरू है, उसके बाद कोलंबिया है। ये ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम भाग में ये देश है। और पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील के दक्षिण भाग में है। और ब्राज़ील का जो क्षेत्रफल है 85,14,817, इतना ब्राज़ील का क्षेत्रफल है। ब्राज़ील में 26 राज्य है। और यहाँ पर इस देश में यहाँ की शासन प्रणाली जो है, पहले सैन्य शासन था यहाँ पर, यानी यहाँ का राज्य शासन जो था, यहाँ पर सैन्य शासन 1930 से लेकर 1930 से 1900 यानी 85 तक यहाँ के कालखंड में यहाँ पर सैन्य शासन ब्राज़ील में था। और इसके बाद ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि के बारे में अगर देखा जाए, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लगभग यानी 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था। 150 वर्षों तक भारत देश जो है अंग्रेजों के अधीन था। पहला जो भारत में आने वाला यूरोपीय जो नाविक था पुर्तगाल का था, और 150 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद भारत को यानी उसके बाद जो है 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ 2 बार युद्ध करना पड़े, और 1962 में चीन के साथ एक युद्ध हुआ। ऐसे 3 युद्ध भारत स्वतंत्र होने के बाद 3 युद्धों का सामना भारत को करना पड़ा, और उसके कारण और अनेक समस्या भारत में आई। जैसे सूखे का सामना भारत देश को करना पड़ा, और सूखे का और अनेक समस्याओं से जूझकर भी भारत विश्व का एक प्रमुख विकासशील देश है। भारत को अनेक समस्या से
या उसका सामना करना पड़ा और अनेक समस्या से जूझकर भी आज जो है भारत विकास के कगार पर है और भारत एक विकासशील देश है। भारत भी आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। दिन ब दिन यानी जैसे भारत की प्रगति होती जा रही है, अनेक उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं और वैश्विक बाजार के रूप में भारत के और विश्व के अलग अलग देश भारत की ओर देख रहे हैं और विभिन्न आर्थिक सुधारों के कारण भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी आई है। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ स्थापित और उसके कारण भारत के उद्योगों में भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी आई है। भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण अधिक है। भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण 51% है, जबकि बालक और वृद्ध लोगों की संख्या 49% बालक और वृद्ध लोगों की यानी संख्या है। ये इसीलिए यहाँ पर कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि भारत को युवा देश के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि कार्यशील आयु वर्ग की संख्या भारत में अधिक है। अनेक कुशल यहाँ पर कुशल यानी कामगार यहाँ पर प्राप्त होते हैं और इसके कारण भारत जो है एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो देश है, दूसरे देश की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो दूसरा देश जो है ब्राज़ील। ब्राज़ील भी जो है अनेक समस्याओं से ब्राज़ील को जूझना पड़ा। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक यह देश पुर्तगालियों के शासन के अधीन था। 300 वर्ष जो है ब्राज़ील पुर्तगालियों के शासन के अधीन था और ब्राज़ील को सन 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 7 सितंबर 1822 में ब्राज़ील को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद ब्राज़ील 1930 से लेकर 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल यह देश लोकप्रिय सैन्य शासन के अधीन था। 1930 से 1985 तक 50 वर्षों के कालखंड में यहाँ पर ब्राज़ील में सैन्य शासन था। लेकिन आज जो है यहाँ पर ब्राज़ील में क्या है, अध्यक्षीय या शासन प्रणाली है। वहाँ पर राष्ट्रपति को चुनकर दिया जाता है, जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वहाँ पर राष्ट्रपति जैसे वहाँ का प्रमुख जो होता है, राष्ट्रपति वहाँ का प्रमुख होता है। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्या से यह देश उभरा है। आज जो है ब्राज़ील 20वीं सदी के कालखंड में विकास के कगार पर खड़ा हुआ है और ब्राज़ील की वैश्विक वित्तीय समस्याओं से यह देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला और भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राज़ील की ओर देखा जाता है। विश्व के आर्थिक विकास में ब्राज़ील जो है एक तरह से योगदान देने वाला देश और भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राज़ील की ओर आज जो है देखा जाता है। वहाँ ब्राज़ील में भी अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित हो रहे, अनेक प्रकार के यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। इसके कारण ब्राज़ील की ओर देखने की
देखने का जो नज़रिया है यहाँ पर एक भविष्य में प्रमुख बाज़ार के रूप में ब्राज़ील की ओर देखा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ निम्नलिखित घर पे हमने निम्नलिखित कृतियाँ करना है। जब सभी महाद्वीप एवं महासागरों को यानी मानचित्र लेकर दर्शाना है। ब्राज़ील एवं भारत को अलग अलग रंगों से विश्व के मानचित्र में यहाँ पर हमें इसके बारे में अलग अलग रंगों को दर्शाकर इसको दर्शाना है और मानचित्र पर विषुवत रेखा दिखाना है और उसका मूल्य जो है विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश पर है। ये हमें घर पर मानचित्र लेकर उस पर ये सब दर्शाना है। और इसी तरह से ब्राज़ील और भारत, यहाँ पर इसके बारे में ब्राज़ील और भारत के बारे में हमने यहाँ तुलनात्मक, ये ब्राज़ील और भारत ये देश क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों देश जो है विकासशील है और इसलिए ब्राज़ील और भारत का तुलनात्मक अध्ययन हमने इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त किया। धन्यवाद।